सकते। आप सामूहिकता में सबके साथ नहीं जा सकते, अकेले जाना, अकेले। वो एक लाइन पहले गुनगुनाते थे, शायद आप लोगों ने भी गुनगुनाई होगी, एकला चलो एकला चलो एकला चलो, अकेले। मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई जरूरी नहीं है जिस ट्रेन में आप बैठे हो उस ट्रेन में सभी लोग सीहोर जा रहे होंगे। कोई भोपाल भी जा रहा होगा, कोई इंदौर भी जा रहा होगा, कोई जिसके जहां मर्जी होगी वहां जा रहा होगा। कोई जरूरी नहीं कि सभी सीहोर के स्टेशन पर उतर जाएंगे, पर आपकी मंजिल सीहोर है, आपकी मंजिल उज्जैन है, आपकी मंजिल बाबा का धाम है। इसलिए आप यहां उतर गए और उतरने के बाद आपने विचार करा कि मैं अब मेरे को कुबेरेश्वर धाम तक जाना है, कौन मेरे साथ जाएगा, कौन मेरे पास में आएगा, कौन मेरे साथ में जाने वाला है, कौन मुझे कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचाने वाला है। तब उस जगह पर जो तुमने भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तब कोई नहीं आएगा, तब तुम्हारा हाथ पकड़कर महादेव तुम्हें कुबेरेश्वर धाम तक ले जाए। बोल बम का नारा है, अथक प्रयास के साथ, बहुत मेहनत के साथ चले। घर में माता भी है, पिता भी हैं, बहन भी है, भाई भी है, रिश्ते भी हैं, नाते भी हैं, कुटुंब भी है, कबीला भी है, सब कुछ तुम्हारे घर में भगवान भोलेनाथ की कृपा से है। पर चलना और मेहनत अकेले करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं चलेगा तुम्हारे साथ। उसकी मंजिल आएगी वो चले जाएगा, उसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। एक सदगुरु का जो काम होता है ना, एक गुरु का जो काम होता है, गुरु का सबसे बड़ा काम होता है आपको राह दिखाना, आपको मंजिल तक रास्ता बता देना। पर इतना जरूर याद रखो कि गुरु रास्ता बतला देगा, गुरु राह दिखा देगा, पर गुरु आपके साथ पैदल पैदल चलकर या गाड़ी में बैठकर आपके साथ में मंजिल तक नहीं जाएगा। कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर धाम पर, पूछते हैं हमको उज्जैन जाना है महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए। ट्रेन आती है, सुबह 10 बजे में मिलेगी, 11 बजे में मिलेगी, शाम को भी मिलेगी, रात्रि को भी मिलेगी। आराम से उज्जैन जाओ, बाबा का दर्शन करो। मेरे महाकाल राजा का खूब श्रृंगार का दर्शन, कुछ भस्म का दर्शन, भस्म आरती का दर्शन, मेरे बाबा के सुंदर हरिओम जल का दर्शन खूब प्रेम से करो। से कोई कह दे कि साहब मुझे उज्जैन जाना है, क्या मैं उज्जैन जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ उज्जैन चल रहे हो? तो वो कहेगा देखो हमने मार्ग बता दिया, ट्रेन का समय बता दिया, बस का समय बता दिया, तुम्हें होटल का नाम बता दिया, धर्मशाला का नाम बता दिया, एड्रेस पूरा बता दिया। अब चलना किसको है? साथ वाला जो काम कर रहा है, जिससे तुमने एड्रेस पूछा, जिससे तुमने पूछा स्थान पूछा, वो नहीं जाएगा साथ में। साथ में कोई नहीं जाने वाला, आपको जाना है, आप चले जाओ। आपको जाना है, आप वहां तक चले जाओ। अब गुरु का जो काम है, गुरु एक ही बात कहता है कि तुम्हें शंकर के शिवालय तक जाना है, शिव के मंदिर तक जाना है, एक लोटा जल चढ़ाना है, शंकर का गुणगान गाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, तुम्हें शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सेवा करना है, चाकरी करना है, ये गुरु बता देगा। गुरु का काम है बताने का, वो बताएगा। अब किसी ने पूछा कि साहब यहाँ से इंदौर हमको जाना है तो कैसे जाएं? तो गुरु ने उसको रास्ता बता दिया, यहाँ से बाहर निकलना, निकल के बस मिलेगी, बस में बैठकर सीधे इंदौर से यहाँ से सीधे चले जाना।
और अपनी गाड़ी से आयो तो यहाँ से सीधे, तो हमको भोपाल जाना हो तो कि भोपाल का रास्ता इधर है, तुम ऐसे चले जाना। अब गुरुजी ने तो सीधा सीधा रास्ता बता दिया। अब गुरुजी ने सीधा सीधा रास्ता बताया, पर तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि गुरुजी ने जो रास्ता बताया, एक व्यक्ति जो रास्ता बता दिया, उस रास्ते पर चलने के बजाय आप लोग, कई लोग संसार के ऐसे होते हैं कि किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। जब निकलते हैं, इंदौर से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं, जब भोपाल से निकले कुबेरेश्वर धाम के लिए तो रास्ता पूछ कर चलते हैं। उसके बाद तुम्हारी आदत, हमारी आदत, सबकी आदत एक जैसी है कि थोड़ी दूर चलने के बाद हम दूसरे व्यक्ति से फिर पूछते हैं कि भाई ये था कि गुरुजी ने सीधा रास्ता बताया था, उस रास्ते पर नहीं चला तो दूसरे से रास्ता पूछ पूछ कर तो तुम 8 घंटे में पहुंचोगे। जब सीधा सीधा रास्ता बता दिया गुरुजी ने, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। अब जब सीधा रास्ता मिल गया तो तुम्हारी आदत इतनी बुरी है ना कि तुम टेढ़ा रास्ता पकड़ते ही हो, फिर दूसरे के पास पहुंच गए, भैया बड़ी दुखी हूं, तो फिर उसने भी कह दिया कि 3-4 बार मेरे पास आना और मैं तेरे को रास्ता बता दूं। रास्ता बताया, फिर वहां से छूटा, फिर आगे किसी से पूछ लिया, मैं बड़ी कष्ट में हूं, कुछ बताओ, तो क्या थारी पत्रिका लेकर आना, मैं बताऊं। पत्रिका देखी, ये देखा वो देखा, नगमग सब पहना दिया, तो भी फिर आगे गई। रास्ता क्लियर नहीं हो रहा ना, और जो गुरु बोला सीधा सीधा रास्ता बता दिया, एक रास्ता बता दिया कि कहीं मत जाना, बस केवल लोटा उठाओ, शंकर के दरवाजे पहुंच जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाए। पर सीधा रास्ता चलो जब तो, सीधा रास्ता तुम चलो जब तो बात है ना, तुम्हारी तो आदत टेढ़े टेढ़े चलने की है। थोड़े दिन तो सीधा चले, फिर यूं हो जाए, फिर चले, फिर यूं घूम जाए, फिर मन करे कि अब 5 सोमवार अपन ने 5 बार पशुपति व्रत कर लिया, 3 बार अपन ने पशुपति व्रत कर लिया, 2 बार ऐसा कर लिया, 1 बार ऐसा कर लिया, मैं तो 2 महीने से जल चढ़ा रही, मैं 4 महीने से जल चढ़ा रही, बाबा तो मेरी सुन ही नहीं रिया। तो तुमने फिर रास्ता चेंज करा, रास्ता चेंज करा, मालूम पड़े इतना कुआं तो पहले ही खोद लिया था, और थोड़ी खोद लेती और खोद लेती तो पानी निकल जाता, पर आधा कुआं छोड़ के दूसरा कुआं खोदने बैठ गए। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक पूर्ण विश्वास के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, पूर्ण भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर के करीब में जाते हैं, तब हमारा विश्वास जब पूर्ण होता है तो महादेव हमारे कार्य को करता जरूर है, ये निश्चितता है, वो करता जरूर है। उस पर किया गया विश्वास, उस पर करी गई दृढ़ता खाली नहीं जाने देती। अगर गुरु ने मार्ग बता दिया कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, मतलब अपने दिल में पक्का कर लो कि अब वो जल मेरी समस्या हल जरूर करेगा। गुरु ने कह दिया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हमने, और हम तो फिर कहेंगे, आप हमारी बात पर भरोसा ना करो तो मत करो। शिव महापुराण को एक बार अपने घर में लाकर पढ़कर देखो, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, हजारों हजारों यज्ञ का फल है। वो सच्चे कहे जाते हैं और सत्य पर आधारित किए जाते हैं, भले उसका कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी उस पे पीछे विवाद छिड़ जाए, पर वो सत्य वचन सत्य ही रहते हैं, उसको कोई नकार नहीं सकता। उसको कोई नकार नहीं सकता। महाराज शिव कथा कर, एक गुरु यदि आपको कह दे, एक रास्ता बता दिया, इंदौर यहां से सीधे जाना है, सीधे जाओ, क्यों भटक रहे हो, क्यों किसी से पूछना। और हमारी आदत हो गई, हम जब तक 2-4 जगह पूछेंगे नहीं, साहब मैं बड़ी दुखी हूँ, साहब मैं कष्ट में हूँ, साहब मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया, क्या करूं, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने वो बता दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, सब जगह पर कुछ ना कुछ बताते रहे, हर जगह पर कुछ ना कुछ बोलते रहे। हमने सब कुछ करके देखा,
मान लो हमने सब कुछ कर कर देख लिया, तो आखिरी में शंकर का द्वार पकड़ लो, अंतिम में भगवान शिव की चौखट पकड़ लो। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर के 5 मुख 15 नेत्र हैं। भगवान शिव को हम लोग आरती में स्मरण करते हैं, पंचानंद स्वामी पंचानंद हंसासन करुणा हंसासन ओम जय शिव। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। मेरे शिव के 5 मुख 15 आंख।